गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छा, आप बताओ। जी जी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ योगेश। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर Q&A सेशन। सर ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे एंड यू कैन आंसर जो उनकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, राइट? ओके सर। यस योगेश। सो वी स्टार्ट विद अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। आप अपने बारे में हमसे शेयर कर सकते हैं, आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। एक अपनी छोटी सी जानकारी बता सकते हैं योगेश। सर ऐसे मेरा नाम योगेश साहू है सर। मैं राजीव में रहता हूँ, छत्तीसगढ़ राजीव में। और अभी मैं 3rd ईयर में हूँ जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में, किर्गिस्तान। Right. और योगेश, आप अपना एक्सपीरियंस हमें, जैसे आपने किर्गिस्तान को सेलेक्ट किया, तो आप बता सकेंगे कि किर्गिस्तान आपकी प्रायोरिटी कैसे बनी और आपने किर्गिस्तान को अपना डेस्टिनेशन टू, मुझे ऐसा कहना चाहिए, आपने अपने ड्रीम को परसू करने के लिए किर्गिस्तान को सेलेक्ट किया। तो आप इसके बारे में हमें बता सकेंगे क्या आपने इंफॉर्मेशन देखी, क्या आपको पसंद आया उस कंट्री में? ऐसे तो सर पहले तो मेरा इंडिया में ही पढ़ने का था, लेकिन फिर नीट दिलाया मैं। नंबर भी ठीक आए थे। फिर यहाँ प्राइवेट कॉलेज है ना, संकरा, वहाँ गया था राइट। एडमिशन कराने। तो फिर बात भी हो चुकी थी, 60 लाख का पैकेज दिए थे। तो फिर चलो ठीक है, पढ़। पापा बोले ठीक है कर ले, तू देख ले करके। फिर बात पूरी पक्की हो चुकी थी, क्योंकि फॉरेन के बारे में पता नहीं था कि फॉरेन में भी हो सकता है ऐसे करके। फिर ऐसे फिक्स करके आए अपन। फिर इसके बारे में ऐसे सर्च कर रहा था मैं, तो ये मेरे को पता चला ऑनलाइन कि फॉरेन से भी MBBS कर सकते हैं। तो फिर MBBS के लिए फिर मैं थोड़ा और रिसर्च किया। तो फिर मेरे को किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर के बारे में पता चला। तो फिर मेरा डॉक्टर प्रशांत सर से बात हुई, तो उन्होंने बोला ऑफिस आ जाइए। तो फिर मैं रायपुर के ऑफिस में गया। तो फिर सर ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है करके, कि पढ़ाई आधे रेट में भी आधे रेट में भी हो सकता है। जैसे कि वहाँ 60 लग रहा है, तो यहाँ 30 में ही पूरा चीज़ हो सकता है करके। फिर जैसे फिर मैं पूरा रिसर्च किया। फिर सर को मैंने पूछा कि सर कॉलेज के बारे में बताओ। तो यूक्रेन का एक कॉलेज बताया सर मुझे, एक किर्गिस्तान का कॉलेज बताया। तो मैं किर्गिस्तान इसलिए चॉइस किया क्योंकि मेरे को किर्गिस्तान में क्लाइमेट अच्छा लगा कंपेयर टू यूक्रेन। और मैथ्स वगैरह भी अच्छे थे उनके हिसाब से। और सबसे मेन था कि डॉक्टर प्रशांत सर वहाँ से ग्रेजुएटेड है, तो खुद पढ़ के आया, तो मुझे बहुत अच्छे से बता सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो सारा पहचान उनको वहाँ का। तो फिर मैं उसको चॉइस कर लिया। फिर बाकी मस्त अच्छा लगा। फिर जाते ही ठीक था, जैसे बताया सर वैसे ही था वहाँ। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला योगेश कि जैसे डॉक्टर प्रशांत जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो खुद उन्होंने जलालाबाद से स्टडी अपनी कंप्लीट करी है MBBS की, और अभी वो स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा गाइडेंस आपको मिल जाता है, प्लस जो इंफॉर्मेशन वो आपसे शेयर करते हैं दैट इज टू द पॉइंट, मतलब जो यूनिवर्सिटी में है वो आपको सही इंफॉर्मेशन, सही फैक्ट के साथ मिलती है। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया जो आपको हेल्प किया, जिसने कि आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें किर्गिस्तान में, राइट। एंड अब योगेश, जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो आप अपने अभी 3rd ईयर में आपने आई थिंक आप पहुंच चुके हैं, तो किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा यूनिवर्सिटी के बारे में? आपको हॉस्टल वहाँ के किस तरह से आप कुछ बता पाएंगे, हॉस्टल्स और आपकी जो क्लासेस होती हैं उनके बारे में, ताकि स्टूडेंट्स और जान सकें और वहाँ के जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ से बेहतर स्टूडेंट को बता पाएंगे। सर वहाँ हॉस्टल तो सेपरेट गर्ल्स और बॉयज दोनों का है। गर्ल्स तो बहुत अच्छा हॉस्टल है, क्योंकि वहाँ हर चीज़ है, स्विमिंग पूल, फिटनेस क्लब, मैथ, सारा चीज़ कैंपस के अंदर है। तो गर्ल्स को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और सारे चीज़ कैंपस में मिल ही जा रहा है।
और बॉयज हॉस्टल में भी सारा चीज़ मिलता है वहाँ, मैथ्स वगैरह भी अंदर में ही है हॉस्टल के। और राइट। मैथ्स जो है वो इंडियन कुक आते हैं इंडिया से ही, तो फिर हम्म। वो हमें अच्छा प्रोवाइड करते हैं। जैसे इंडिया जैसे तो इतना खास नहीं मिल पाएगा कि सारा ग्रीन वेजिटेबल्स जो मिलते हैं अपने राइट इंडिया में राइट। वो सब तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ हम्म। कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करोगे, क्योंकि राइट। करना तो पड़ेगा ही, उतना दूर गया तो फिर सही है। बासमती चावल मिल जाता है अपने को, इंडियन चावल जो इंडिया से ही आता है, और मसाले राइट। वगैरह वो सारे इंडियंस होते हैं, और कुक तो है ही इंडियन, तो फिर सही रहता है। बस राइट थोड़ा राइट। वेजिटेबल्स नहीं मिल पाते, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हाँ सीजनल क्योंकि आ जाता है, सीजन सीजन हाँ अच्छा क्योंकि थोड़ा रहा तो आता है। राइट राइट, आप सही कह रहे हैं। जैसे माउंटेनियस उसका एरिया है तो थोड़ा सा फार्मिंग एंड ग्रीन वेजिटेबल्स का वो है, बट सीजनल जैसे आप बता रहे हैं वेजिटेबल्स सारे इंपोर्ट किए जाते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स तो अपना जो वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन है दोनों के लिए अलग फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है। सर अभी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, जी। तो मैं रात को पहुंचा था, 8 बजे हम्म। समथिंग पहुंचा था रात को, शाम को। हम्म। तो फिर उस टाइम पहुंचा, और फिर थोड़ा सा अपना सामान वगैरह हॉस्टल में शिफ्ट करवाया। फिर मैस गया मैं, तो क्या था, मैं पूरे जितने अपने हॉस्टल में मैं सिर्फ इकलौता वेजिटेरियन था, सब लोग नॉन वेजिटेरियन थे, है नॉन ना। वेजिटेरियन। हाँ तो हाँ। सर इधर मैं एग करी रखा था, और इस साइड पनीर रखा था। तो हम्म। एक पर मैं देख रहा था क्या खाने जाने, मैं फर्स्ट टाइम था, एक पास में रख लिए थे, और उनको कोई आइडिया नहीं था कि वेजिटेरियन भी रहते हैं, उनको मतलब इतना नहीं था सारे लोग को। तो फिर हम्म। क्या किया उन्होंने, एक बंदा आया, एग वाला करी वाला चम्मच उठा के पनीर वाले में डाल के वहां से निकाल लिया। तो फिर हम्म। मैं देखा, और मेरा तो हो गया वहीं कि मेरा खाना डन आज का करके मैं वहां से निकल आया। फिर 10 बज गए होंगे। फिर अब मैं घर में भी नहीं बता पाया, और मैं कुछ नहीं खाया, ऐसे चिप्स वगैरह था जो पैकेट में रखा था वो सब मैं खा लिया घर से, है ना, कि कल मैं अच्छे से बोल दूंगा उनको कि ऐसे ऐसे मत करो करके। राइट तो राइट। फिर उसके बाद मेरे को डॉक्टर प्रशांत सर का कॉल आया कि हेलो योगेश, फर्स्ट डे कैसा रहा करके उन्होंने मुझे पूछा। तो मैंने बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ कि एग करी वाला नॉनवेज को वेज मिला दिया, तो मैं खाना नहीं खाया। तो फिर सर मुझे डांटे कि आप भी बता रहे तू पहले क्यों नहीं बताया ये सब चीज़ करके। और सर ने तुरंत तुरंत कॉल कट किया, और प्रदीप सर है जो वहाँ हमारे बायोकेमिस्ट्री के टीचर है और राइट। एडमिशन है, उनको कॉल करके बताया कि ऐसे मेरा एक स्टूडेंट गया जो वेजिटेरियन है। तो फिर सर ने फिर उसके बाद 10:30 बजे सर अपने घर से कुक करके मेरे लिए वेजिटेरियन फूड लाए। फिर मैं खाया, और सर ने फिर प्रदीप सर ने बोला कि कोई भी दिक्कत होता है तो मुझे बताया करो, डायरेक्ट प्रशांत सर को मत बोला करो, तुम मुझे बता दो, मैं सारा सॉल्व कर सकता हूँ, इंडिया ले राइट। जाने की जरूरत नहीं है, बात ऐसे करके उन्होंने बोला। फिर उसके बाद से मेरे लिए दूसरे दिन अलग से प्लेट्स और स्पून ग्लास सारा चीज मेरे लिए अलग से रख दिया गया कि ये तेरा वेजिटेरियन वाला है, और अलग से मेरे लिए फूड आने लग गया। फिर ऐसे चलता रहा, फिर कुछ लोग और आते गए बच्चे, तो उसमें वेजिटेरियन मिले, तो 10 लोग वेजिटेरियन थे, तो अलग से हम लोग के लिए आता था फूड। ऐसा तो चलिए आपने ये एक नई शुरुआत वहाँ पे वेजिटेरियन का अलग से पूरा रेडी रखा है, तो अब आगे जो स्टूडेंट्स जाएंगे कम से कम उन्हें इस तरह की कोई तकलीफ नहीं फेस करनी पड़ेगी। अब तो सर राइट। बहुत अच्छा हो चुका है, वेज के लिए अलग सा है, नॉन वेज के लिए अलग सा मैस है। राइट अभी तो बहुत कुछ सुधार हो चुकी, 3 साल पहले तो उस टाइम उतना कुछ नहीं था, हमारे जाने के बाद बहुत ज्यादा डेवलप हो गया वो जगह। राइट राइट। यही यही समय में हम देख रहे हैं योगेश की किर्गिस्तान जो है इंडियन स्टूडेंट्स में काफी पॉपुलर डेस्टिनेशन बनते जा रहा है, और यही सब वजह है जो स्टूडेंट्स को वहाँ पे अट्रैक्ट कर रही हैं। तो योगेश आप अपने क्लास के बारे में, क्लासेस के बारे में कुछ हमसे शेयर कर सकेंगे, किस तरह से फैकल्टीज और क्लास किस तरह से हो रही हैं, आप लोग मतलब क्लासेस किस बैचेस में रहती हैं, ड्यूरेशन क्या है? सर पहले जब जाते हैं तो 1 वीक तक तो थोड़ा रशियन के बारे में बताते कि यहाँ कैसे पढ़ा जाता है, कैसे रहा जाता है, वहाँ के तौर तरीके थोड़ा सा सिखाया जाता है हमको। फिर उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट होती है, और हमारा सबसे अच्छी चीज़ है अपने कॉलेज का जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का
कि सारे इंडियन फैकल्टी है, मतलब सारे इंडियन टीचर पढ़ाएंगे। इवन आप चाहो तो हिंदी में बात करो, आप चाहो तो इंग्लिश में बात करो, उनको आती है तो फिर दिक्कत नहीं होता फिर पढ़ने में। तो और हर सब्जेक्ट के है, जैसे लोकल सब्जेक्ट होते हैं रशियन और किर्गिज सब्जेक्ट होते हैं जो 6 महीने चलते हैं अपने साथ में। उसका रशियन टीचर किर्गिज टीचर रहते हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के लिए इंडियन टीचर है अपने लिए। और एमसीआई क्लासेस, सबसे मेन चीज एमसीआई क्लासेस, वो हमेशा मतलब टीचर्स आते हैं दिल्ली से, टेंथ वगैरह से टीचर्स आते हैं और वो क्लासेस डेली लेते हैं 2 घंटे, मतलब उनका हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर्स आते हैं, तो वो भी आप चाहो तो अटेंड कर सकते हो। ये आपने बिल्कुल सही बात बताई कि जैसे इसका रिजल्ट हमें दिख रहा है कि एमसीआई में किस तरह से किर्गिस्तान के स्टूडेंट्स का स्पेसिफिकली हम देखें तो जैसे जलालाबाद में आपने बताया कि स्टूडेंट्स का एमसीआई रिजल्ट अच्छा आते जा रहा है। इसका रीजन यही है कि आपको डैम्स के और प्लस दिल्ली की जो इंडियन फैकल्टी है वो वहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए आ रही है। ये बात हुई योगेश आपकी, जैसे आपने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस मतलब क्लासेस और इसकी इंफॉर्मेशन आपने बताई। आप जलालाबाद एज अ सिटी प्लस किर्गिज जो कंट्री है वहां के लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है? किस तरह से कैसे वार्म पीपल हैं, कैसे लाइक सोशल पीपल हैं, किस तरह से आप उनका इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे? सर किर्गिस्तान आप एज ए फॉरेन देखोगे तो फॉरेन नहीं है, मतलब आप सोचो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, फॉरेन जैसा फील आएगा, बहुत अच्छा दिखेगा, ऐसा फील करना चाहते हो तो फिर नहीं है वो जगह ऐसा। वो मतलब नेचर वाइज बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन डेवलप बोलोगे तो इतना डेवलप नहीं है। तो नेचर वाइज सारे ग्रीन ग्रीन हर जगह, फूल इंडिया से तो बहुत अच्छा है लुक वाइज। तो और क्लाइमेट सा थोड़ा सा कूल रहता है, मिनिमम मतलब ऐसे मैक्सिमम आप तो विंटर में जाओगे तो -10 डिग्री या फिर 20 डिग्री तक, मैक्सिमम 20 आया अभी तक। तो मैं फील किया हूँ 10 डिग्री तक, और समर में +20 तक रहता है। तो योगेश, हम जैसे इंडियन स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारे यहाँ जो टेम्परेचर एक नॉर्मल हमें एवरेज टेम्परेचर कहना चाहिए, तो अधिकतर भी ठंड हुई तो 10 तक चले जाए, 8-10 तक ऐसा समझ में आता है। बट आप लोग कैसे अपने आप को वहाँ पे तैयारी करते हैं, किस तरह से मतलब विंटर्स में? सर स्टार्टिंग में जब अपन जाते हैं तो फिर थोड़ा सा लगता है एडजस्ट होने में, 10 दिन तो लगेंगे, लेकिन अपन क्या स्टार्टिंग के 10 दिन तो घूमते हैं नहीं, अपन तो रहना है हॉस्टल में, तो हॉस्टल में तो हीटर्स वगैरह सारे जगह लगे हुए हैं, तो दिक्कत नहीं होता। फिर धीरे धीरे हम वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से चेंज हो जाते, तो फिर नहीं लगता सर इतना वगैरह ऐसा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग जैकेट्स पहने, जैकेट बिना तो आप बाहर निकल ही नहीं सकते, मतलब हॉस्टल से आप निकल ही नहीं सकते, टीचर्स रोक लेंगे, सीनियर्स रोक लेंगे, शूज पहनना, सॉक्स पहनना, जैकेट पहनना, ग्लव्स पहनना, ये सब एकदम कंपलसरी है वहाँ। नहीं बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि एक बार आप एडजस्ट हो जाए वहां पे तो फिर ये चीजें नेचुरल बन जाती है अपने डे टू डे उसमें। और आई थिंक अब आप लोग को ठंड में ज्यादा अच्छा भी लगता होगा क्लाइमेट वाइज, अगर आप लोग सूट हो जाए तो एक बार। हाँ सर, अभी तो सर वहाँ इतना अच्छा लगता है ना सर कि इंडिया में थोड़ा गर्मी है ना, तो इतना हाँ, तो वहाँ वही रहने का मन करता है। राइट। तो योगेश, आप अपना जैसे आपके लिए इंस्पिरेशन क्या रहा? मैंने आपने डॉक्टर बनने के लिए, आपके फैमिली में कोई डॉक्टर हैं या आप उन्हें इंस्पिरेशन क्या था? आपने ये फील्ड कैसे सिलेक्ट किया कि आपको एमबीबीएस करना है? सर एक्चुअली मेरे कजन्स है, जो भैया लोग हैं, 2 भैया है, 2 भाभी है, दोनों MS है, तो मैं बचपन से यही सब देख रहा हूँ डॉक्टर वाला। लेकिन हाँ, मेरा प्लानिंग नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, सिर्फ मैं देख रहा था, लेकिन हाँ लगता था अच्छा। फिर मैं 10th के बाद कोटा चला गया, दोस्त लोग के साथ ऐसे घूमने ही चला गया, समझ लो एकदम बनना ऐसा कुछ नहीं था, प्लानिंग वगैरह नहीं था। कोटा गया तो फिर मैं कोटा से आया ना सर, तो वहां से जो आया तब मेरे को जो रिस्पेक्ट मिली डॉक्टर वाली, अभी से जो डॉक्टर, अभी मैं डॉक्टर नहीं बना फिर भी इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं लोग, तो फिर डॉक्टर बन जाऊँ फिर कितना रिस्पेक्ट करेंगे, ये सोच के फिर एकदम सोच लिया कि आप डॉक्टर बनना है। अच्छे से फिर कोचिंग तो किया ही था,
मैं मस्ती हम्म। मजाक में किया था, अच्छा नंबर भी आ गया, फिर इधर आ गया मैं। राइट राइट, फिर आपने आगे प्लान किया कि किस तरह से हम किर्गिस्तान मूव हाँ, करेंगे। इंडिया में तो योगेश इसमें हाँ, इंडिया में पढ़ने का हो तो आपको बताया था कि इंडिया में पढ़ने वाला था, राइट। फिर उसके बाद चेंज हुआ फीस, मेरा। राइट राइट, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ अगर देखें तो एग्जॉर्बिटेंट फीस है, अगर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में सीट काफी ही गिनी चुनी रह जाती हैं, राइट। एंड योगेश, अभी आपने जैसे बताया था कि प्रदीप सर आपके साथ इतने मैंने उन्होंने किस तरह से कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होते हुए भी आपके लिए उन्होंने आउट ऑफ द लाइन जाके जो सपोर्ट आपको उन्होंने दिया, आई थिंक ये बहुत हेल्प करता है स्टूडेंट्स को सेटल डाउन होने में किसी नई कंट्री में, कि उन्हें पता हो कि उनके सपोर्ट में वहां पे हर समय कोई प्रेजेंट है। ये बहुत बड़ा हाँ एक फैक्टर है। सर, वहाँ कॉलेज का पर्सनल लॉयर भी है जो हाँ अपने हाँ। इंडियन स्टूडेंट लोग के लिए काम करते हैं। जैसे कुछ भी हो गया मान लो थोड़ा बहुत हम्म बाहर, तो फिर लॉयर है, पर्सनल लॉयर, तो फिर कोई भी दिक्कत हो 24/7 सर को कॉल हम्म करो। हम्म इमरजेंसी नाम से सेव रखते हैं अपन सर का नंबर, कुछ हुआ तो कॉल करो, और फिर सर रात को भी कभी भी एनी टाइम आते हैं, हेल्प करते हैं। कुछ भी तबीयत भी खराब होता है अपन सर को कॉल करते हैं, सर आएंगे। और फिर आ, जो बेटर जैसे आपकी मान हेल्प कर सके। लो कुछ लोग जैसे कि हॉस्टल में नहीं रहते, फ्लैट्स में रहते हैं, तो फ्लैट्स में भी हम्म। अपन, जैसे मैं फ्लैट में रहता हूँ, तो फिर कुछ भी दिक्कत हुआ तो एक कॉल करो, सर आते हैं। जैसे कि अभी कोविड टाइम था, तो फिर हम्म। बाहर तो जा नहीं सकते सर, तो जैसे राइट। कि हमारे चावल वावल खत्म हो गया तो सर को कॉल है, सर लेके आते थे अपने लिए, ऐसे है। बताइए, मतलब किसी बाहर की कंट्री में अगर कोई आपकी इतनी हेल्प कर दे तो वो उस समय मुझे कहना चाहिए एक अलग ही फीलिंग आती है कि देश और यहाँ से दूर रहते हुए भी आपके पास सपोर्ट सिस्टम के लिए इतने सारे लोग वहाँ मौजूद हैं। इट इज अ वेरी गुड पॉइंट आपने बताया योगेश। अब आप किस तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि मैंने आपको हमारी तरफ से जो सपोर्ट रहा ये पूरी जर्नी में, अभी भी आप वहां पे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर के साथ? सर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आप देख ही रहे हो 3 साल बाद भी मैं आपसे बात कर रहा, आप लोग के साथ राइट कनेक्ट राइट। हम है, जब तो पहली बहुत बार मिले थे तो मुझे याद है आपकी दाढ़ी भी ठीक से उस समय आई नहीं थी, आप एकदम यंग और वो थे, और अभी आज आप इतना मुझे कहना चाहिए इतने आगे बढ़ गए योगेश, मुझे भी देख के बहुत प्राउड फील होता है एक तरीके से। और आप कनेक्टेड है हमारे साथ पूरे ड्यूरेशन में। जी और जी। कभी भी कुछ दिक्कत हुआ तो सर तो थे ही, प्रशांत सर, कॉल करो। हम्म। और हमेशा हम विश करेंगे, बर्थडे विश भी करेंगे, और हाँ हाँ। हर बार में विश करेंगे। फैमिली वाले से भी कनेक्टेड रहते हैं हमेशा, तो फिर कोई भी दिक्कत हो तो अपन बस यही सोचते हैं कि हाँ प्रशांत सर तो है, हाँ, कुछ भी हो तो प्रशांत सर तो है, ये सोच लेते हैं हम लोग। राइट। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। जैसे हम ये बात कर रहे थे कि आप जैसे नए वहां गए थे, आप रात में आपने बताया शाम में, सर हम शाम को 7-8 बजे वहां पहुंचे, तो शुरू का कुछ समय रहता है योगेश, स्टूडेंट्स पहली बार बाहर जाते हैं, क्योंकि अब आज के डेट पे ऐसा हो गया कि जनरली हर स्टूडेंट कोटा में या कोई दूसरे प्रॉपर सिटी में जहाँ पे कोचिंग क्लासेस हैं सारी जगह पढ़ रहे हैं, बट फिर भी आप नई जगह जाएं तो एक होम सिकनेस वाली फीलिंग रहती है। तो जब आपको फ्रेंड्स की या घर की याद आती थी शुरू में, तो आप किस तरह से उसको टैकल किया करते थे? ये भी हमारे जो नए फ्यूचर जो डॉक्टर्स देख रहे हैं, जो जाना चाहेंगे, उनके लिए भी एक लर्निंग कर्व होगा, इंपॉर्टेंट लेसन होगा ये। सर जब मैं याद आती थी पहली बार ऐसे गया था बाहर, कितने दिन तक नहीं रहा कोटा में, तो जाओ तो फिर आ जाते थे 2-3 महीने में ऐसे छुट्टी हाँ मार हाँ। के आ जाते थे, लेकिन वहां जाओ तो 9 महीने तक नहीं आना है। तो नहीं आ जब भी घर सकते। की याद आती थी तो वीडियो कॉल तो करता ही था मम्मी को। फिर मेरा सबसे अच्छा चीज ये था कि मेरे हॉस्टल की एक वार्डन थी, हम्म जिसको मैं रशियन में, जैसे मम्मी अपन इंडिया में मम्मी बोलते हैं, उसको रशियन में मामा बोलते हैं, तो मैं उसको मम्मी बोलता था, उनको मामा बोलता था। तो हम्म फिर मेरे को यदि लगता था मम्मी की याद आ रही है तो उनके पास जाता था मम्मी को वीडियो कॉल लेके, और ये मेरी मम्मी है ऐसे करके यहाँ दिखाता था। फिर वो भी मेरे को अच्छे से प्यार से ऐसे, क्या है क्यों ऐसे सैड है ऐसे करके, वो मतलब मम्मी की तरह ही ट्रीट करती थी वो बात। मुझे, राइट। तो वो बहुत अच्छा था। फिर और दोस्तों की याद आए तो फिर ऐसे कॉल कर लेता था, वीडियो कॉल, ये सब तो था ही। और बाकी सबसे मेन चीज, सबसे अच्छा चीज ये था कि
मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं फॉरेन में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सारे इंडियंस ही रहते थे हॉस्टल में, सारे इंडियंस, टीचर इंडियन, कॉलेज में इंडियन। तो कभी फील नहीं आता था कि मैं बाहर रहता हूँ। जब कहीं बाहर गया घूमने तभी लगता था कि हाँ ये रशियन दिख रहा है, तो फिर है करके। राइट, राइट। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आपने बताया। किर्गिस्तान में जैसे हम जानते हैं लास्ट ईयर के एम्बेसी का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली 2019 तक 14,000 हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो किर्गिस्तान में आज के डेट पे एमबीबीएस की स्टडी कर रहे हैं। तो बहुत ही हेल्दी कम्युनिटी हमारी है वहाँ। इसी बीच योगेश एक क्वेश्चन आया था हमारे जो व्यूअर हैं उनके, उनका क्वेश्चन था कि फीस कितनी है किर्गिस्तान में एमबीबीएस कंप्लीट करने की। तो इसमें अभी मेरा तो जी। पैकेज कम था सर, क्योंकि मैं 3 साल पहले गया था, लेकिन हम्म। फिलहाल $7,500 इस ईयर का है, जो न्यू बैच जाएगा। और उसमें मैथ्स और हॉस्टल सारे चीज इंक्लूडेड है, ट्यूशन फीस नहीं है राइट, सर। राइट, राइट, राइट। अब योगेश एक एक क्वेश्चन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि किस तरह से स्टूडेंट्स हमसे जैसे पूछते हैं कि सर वहाँ पे हॉलीडेज हमें कौन सी मिलती है, क्योंकि इंडियन हॉलीडेज वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो उन्हें हॉलीडेज की एक चिंता होती है कि सर पढ़ाई तो हम 7 दिन कर रहे हैं, 6 दिन कर रहे हैं, छुट्टी हमें कब मिलेगी। तो सर ऐसे तो हॉलीडेज, ऐसे दिवाली वगैरह तो आप वहीं मनाना पड़ेगा, छुट्टी नहीं हाँ, रहती। हाँ। दिवाली बहुत बड़ा अच्छा पार्टी होता है, आपको फील नहीं होगा कि आप इंडिया के बाहर हो। ऐसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, होली, दीपावली, ईद, सारा फेस्टिवल अच्छे से मनाते हैं। ना ही कोई वहाँ धर्म देखता है, ना कोई जगह देखता है। हर स्टेट और हर धर्म का त्योहार हम साथ में मिलके अच्छे मनाते हैं। मिलके। राइट। और फिर जून में अपने को 3 महीने का छुट्टी मिलता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। लास्ट सितंबर तक जाते हैं और 1 जून तक अपन वहाँ से आते हैं। तो 3 महीने का छुट्टी मिल जाता है, और बाकी बीच में संडे को हॉलीडे है, और कुछ किस हॉलीडे होता है उसमें मैक्सिमम 10 दिन हॉलीडे रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे नहीं, पूरे सही ईयर। बात है। आप लोग का हाँ करिकुलम इतना स्ट्रिक्ट रहता है कि आई थिंक स्टूडेंट्स को इसके लिए रेडी रहना चाहिए कि वो कम से कम क्लासेस रेगुलर करे, अटेंडेंस उनकी रेगुलर रहे। तो हाँ सर। आप क्या सजेशन देंगे हमारे स्टूडेंट्स जो जुड़े हैं योगेश, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे क्लासेस और अटेंडेंस और स्टडी से रिलेटेड? पहली बात तो सर कि यहाँ आप इंडिया में ट्राई करो नीट क्वालिफाई करने का। हम्म। और फिर ये आप नीट क्वालिफाई नहीं, क्वालिफाई तो कर ही लोगे, आपका हम्म। गवर्नमेंट सीट नहीं मिला और आपके पास बजट नहीं है कि इंडिया में आप पढ़ सको, 70-80 लाख दे सको, तो ये बहुत अच्छा जगह है पढ़ने के लिए। और बाकी टीचर्स वगैरह तो बहुत अच्छे हैं यहाँ। और कोई भी दिक्कत हुआ तो फिर सर तो बैठे ही है, और हम सीनियर्स बन गए तो अपन भी बैठे हैं। तो फिर राइट, राइट। और बाकी सीनियर्स वगैरह तो बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं, कुछ भी दिक्कत हो तो हेल्प करते हैं। इवन आपको पैसे वगैरह की भी जरूरत पड़ गई अचानक से, हम टीचर से ले लेते हैं पैसे। टीचर्स में जाके अकाउंटेंट रहता है, उसको जाके बोलते हैं कि अभी पैसे नहीं है सर, मुझे पैसे चाहिए करके, पैसे भी मिल जाते हैं। और पढ़ाई वहाँ जाओ करो, ज़्यादा नहीं, 3 3 घंटे मैक्सिमम डेली अच्छे से पढ़ो। और कॉलेज जा रहे हो, डेली कॉलेज तो जाना ही है, क्योंकि अटेंडेंस एक क्लास मिस हुआ तो फिर फाइन लगते हैं। तो अटेंडेंस कंपलसरी है, और पढ़ाई हो जाती है सर। मेहनत तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगी। अब बोल दूंगा हो बिल्कुल। जाएगा, इजी तो है नहीं। एमबीबीएस से सब जानते हैं, टाइम नहीं होता है, सिर्फ पढ़ो पढ़ो। ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये इतना ही मुझे कहना चाहिए प्रोफेशनल और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि जिसमें अगर आप रेगुलर अटेंडेंस, रेगुलर क्लास नहीं जाएंगे तो आप पूरे सब्जेक्ट को समझ नहीं सकते, आप कितनी भी बुक्स से या कहीं से भी स्टडी कर लें। तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि रेगुलर एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए क्लासेस में। और आप जैसे आप लोग पढ़ते हैं योगेश, लगातार आप लोग लगातार क्लास कर रहे हैं, फिर एमसीआई की कोचिंग होती है, फिर दिन में आपको पर्सनल स्टडी टाइम निकाल के आपको टाइम देना पड़ता है। तो ये सारा समय तो समझिए जैसे शेड्यूल रहता है आपका, वो निकल गया। बट जब फ्री टाइम मिलता है तो आप लोग किस तरह से वहाँ पे डी स्ट्रेस होने के लिए क्या आप लोग कहीं घूमने जा सकते हैं? आसपास किस तरह की चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को मुझे कहना चाहिए कि जब वो पढ़ के थोड़ा सा स्ट्रेस हल्का करना चाहें या थोड़ा माइंड अपना रिलीव करना चाहें तो किस तरह से अपॉर्चुनिटीज हैं? मतलब जैसे आपने आपके हॉस्टल्स में एक्टिविटी सेंटर्स होते हैं, प्लस स्पोर्ट्स की क्या चीजें हैं, बाहर आप लोग किस तरह से
ट्रैवल या कहीं घूमने जाते हैं, किस तरह से आप लोग वो करते हैं? सर स्पोर्ट्स का तो बहुत सी चीजें हैं। जेपीएल होता है हमारे यहाँ, जलालाबाद प्रीमियर लीग, जैसे कि आईपीएल होता है ना, सेम वैसा ही होता है। तो वो सब होता है। क्रिकेट हो रहा है, फुटबॉल होता है, बास्केटबॉल, तो ये सब तो है। और ग्राउंड है पर्सनल कॉलेज का, तो उसमें भी अपन जाते हैं। और ऐसे घूमने निकल, ऐसे बहुत अच्छी अच्छी जगह तो नहीं है घूमने लायक, लेकिन हाँ नेचर पसंद है तो फिर बहुत अच्छा जगह है आपके लिए। तो फिर नदी वगैरह आसपास बैठो, दोस्त है, और ज्यादा घूमने का लायक जगह नहीं, ऐसे बाहर हम लोग जाते नहीं है, हम हॉस्टल में ही मस्ती कर कैंपस लेते में? हैं। राइट राइट। और आप यदि लंबा छुट्टी लेके, क्योंकि सर जैसे कि किर्गिस्तान है तो आसपास उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब भी है। तो आप जैसे कि 15 दिन का हॉलीडे लेके आप घूमने जा रहे हो तो अदर कंट्री भी घूम सकते हो, बाय रोड जा सकते हो। ऑलराइट योगेश, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, आई थिंक मैं इसका आंसर व्हाट इन्होंने पूछा है, जुबैर ने पूछा है हमसे कि व्हाट इज द पासिंग रेट ऑफ एमसीआई फ्रॉम किर्गिस्तान। तो जुबैर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर का अगर हम देखेंगे 2019 में, तो आउट ऑफ द अपीयरिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने किर्गिस्तान से स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए अपीयर किए थे, 19.06 वाज द एमसीआई पासिंग रेशियो। जो अगर हम कंपेयर करें 2018 से, तो एक 48% का जो जंप है फ्रॉम द परसेंटेज ऑफ 2018 टू 2019 का एमसीआई पासिंग रेशियो। और इसका रीजन भी मैं आपको बताना चाहूंगा जुबैर, जैसे आप अगर हमारे साथ कनेक्टेड हैं तो आपने देखा होगा कि योगेश ने बताया था कि जो एमसीआई की कोचिंग क्लासेस हैं वो लगातार चलती हैं स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ इसमें डैम्स, दिल्ली और जो इंडियन फैकल्टी है उनको बुलाया जाता है सब्जेक्ट वाइज आप लोग को ट्रेन करने के लिए, टू गेट यू प्रिपेयर्ड इन अ टारगेटेड मैनर, कि आप एमसीआई की क्लासेस अटेंड करें और उस तरह से अपीयर करने के लिए रेडी रहें। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन जो अभी एमसीआई का जो पासिंग रेट है वो काफी अच्छा बढ़ते जा रहा है किर्गिस्तान में। राइट जुबैर, सो आई थिंक दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। और योगेश, आप अभी घर में हैं तो किस तरह से मुझे कहना चाहिए, अभी तो अब यूनिवर्सिटी आप जान रहे होंगे, ट्रैवल अभी जैसे रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप लोग थोड़े दिन में ट्रैवल करेंगे वहां के लिए। राइट, तो अभी आप किस तरह से घर में अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं और अभी अपनी किस तरह से आप आगे की पढ़ाई और ये सब कर रहे हैं? सर अभी तो छुट्टी में आए हैं तो घूमते हैं अभी आराम से। राइट राइट। हाँ, और अभी रेस्ट ही कर रहा, अभी तो आए हैं, लेकिन हाँ हॉस्पिटल प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। जब अपन वहां से आते हैं तो फिर हमें कॉलेज वाले पहले से ही बोल देते हैं कि आपको हॉस्पिटल प्रैक्टिस का एक सर्टिफिकेट लाना है 1 मंथ का। तो 1 महीने आपको प्रैक्टिस करना ये तो कंपलसरी है। तो अभी मैं ज्वाइन करूंगा 10 दिन में हॉस्पिटल, फिर उसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा। ऑल राइट। ये भी आपने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी कि इससे क्या होता है, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ता है और आप कनेक्टेड रहते हैं। एंड आई थिंक आई विश यू लक। अभी का जिस सिचुएशन में आप केयरफुली इस प्रैक्टिस को अपनी कंटिन्यू रखें। एंड योगेश, 1 मिनट, और एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है जुबैर, आपने हाउ मेनी अटेम्प्ट्स टू अपीयर? जुबैर, यू हैव, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। You can give MCI exam, screening exam. It happens like twice a year. और आप दोनों टाइम अपीयर कर सकते हैं and you can appear till the time you clear it. All right. So, all right, Yogesh. I think काफी we can wait for a minute or two. If anyone of our viewers जो और questions पूछना चाहते हैं योगेश से या मुझसे, you can put in your questions in the comment section. And Yogesh, I thank you कि आपने समय निकाला to come with us for the live Q&A session. And did MCI converted into FMG? Zubair, FMG, MCI screening exam and FMG are both the same thing. Now FMG, that is Foreign Medical Graduate Examination, that has been converted to NEXT. So from next year onwards, the exam is called NEXT, that is National Exit Test. That has become compulsory for both the graduates, be it Indian graduate or a foreign graduate. और so it has made a level playing field. जो पहले हम कह सकते थे कि foreign students के साथ bipartisan behavior होता था to just ask them about their knowledge, but अब ऐसा हो गया कि जहां से भी आप पढ़ें, चाहे इंडिया से या फॉरेन से, you have to clear this examination.
ऑलराइट, सो थैंक यू योगेश वंस अगेन, आपने समय दिया एंड वी विश यू ऑल द लक। आपकी प्रैक्टिस जो आपकी 1 मंथ की प्रैक्टिस है, आप उसे अच्छे से कंप्लीट कर सके एंड टेक केयर और ध्यान से मूव अहेड। Okay, sir. Thank you, sir. You too take care, sir. थैंक यू योगेश।